आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं इसराइल की। जी हां, इसराइल में एक बड़ी आफत आ गई है। जी, अल्लाह का कहर है और किसी सुनामी से कम नहीं है, क्योंकि इसराइल टूटने वाला है। इसराइल में खाना जंगी है और उसका असर हिंदुस्तान पर दिखाई दे रहा है कि इसराइली जो दूतावास है, जो सफारत खाना है, वहां भी जो सफीर है उन्होंने हड़ताल कर दी है। जी हां, इजरायली सफारत खाने में भी कामकाज ठप हो गया, यहां हड़ताल कर दी गई है। ये सूरत हाल है। और ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया, एक ऐसा कानून लेकर के आए हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट को नाकारा बनाया जा रहा है। और इसको लेकर के न सिर्फ वहां के लोग, अपोजिशन पार्टियां, बल्कि वहां के जो अफसरान हैं, वहां के जो फौजी हैं, वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब अब मैदान में आ गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू से साफ साफ कह दिया है कि हम इसको मानने वाले नहीं हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू हैं कि वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि कानून तो यही रहेगा। बहरहाल इस मामले को लेकर के पूरा हंगामा मचा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुस्तान में जो इजरायली दूतावास है, सफारत खाना है, वहां पर भी काम सब ठप हो गया है। यहाँ के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने काम रोक दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के और जो दूतावास है, वहां पर भी हड़ताल हो गई। अगर ऐसा है तो इजराइल पे कितनी बड़ी आफत है, किसी सुनामी से कम नहीं है। जी हां, इजराइल पर यह अल्लाह की मार है और रमजान के महीने में है। वही इजराइल जो फिलिस्तीनियों को मजबूर कर रहा है, वही इजराइल जो मस्जिद अक्सा पर आए दिन हमला करता है और खास तौर से रमजान के दिनों में इजराइल जिस तरीके से मस्जिद अक्सा को निशाना बनाता है, इन दिनों वो खुद अपनी परेशानियों में घिर गया है। और उसके साथ डबल परेशानी है। परेशानी ये है कि ईरान और सऊदी अरब भी एक हो गए, रूस और चाइना ये सब एक साथ आ गए हैं। ऐसे में इजराइल की मुश्किल बढ़ गई है। मुश्किल यही खत्म नहीं होती, बल्कि अमेरिका जो हमेशा सरपरस्ती करता था इजराइल की और जिसको ईरान कहा करते थे, ये दरअसल अमेरिका की नाजायज औलाद है इजराइल। अब अमेरिका ने भी इजराइल के सर से अपना हाथ हटा लिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो इजराइल जो अपने आप को दादा समझता था, वो इजराइल जो अपने आप को तुर्रम खां समझता था, इन दिनों खाना जंगी का शिकार हो गया। अब देखना यह है कि इजराइल अपने आप को बचाता कैसे है। बहुत बहुत शुक्रिया।